नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। मित्रों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का लोक पर्व गमरा पूजा या गौरा महेश्वर पूजा या आठू सातू पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। ये त्यौहार उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार है और इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की भूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं। इन्हीं लोक पर्वों में से एक लोक पर्व है सातों आठों लोक पर्व। भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्यौहार है आठों सातों का त्यौहार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपद की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। 2021 में सातों आठों पर्व 27 अगस्त 2021 बिरुण पंचमी से शुरू हुआ था। 29 अगस्त 2021 को सातों और 30 अगस्त को आठों मनाया जाएगा। सातों आठों पर्व में महादेव शिव को जीजाजी, जिसे उत्तराखंड की भाषा में भिंजू, और माँ गौरी को देदी के रूप में पूजने की परंपरा है। सातों आठों का पर्व है सप्तमी और अष्टमी का त्यौहार। भगवान शिव को और माँ पार्वती को अपने साथ दीदी और जीजा के रिश्ते में बांधकर यह त्यौहार मनाया जाता है। यही इस त्यौहार की सबसे बड़ी विशेषता है। कहते हैं कि जब दीदी गौरा पार्वती जीजा महेश्वर यानी कि महादेव से नाराज होकर अपने मायके आ जाती हैं, तब महादेव उनको वापस ले जाने ससुराल आते हैं। दीदी गौरा की विदाई और भिंजू जीजाजी महेश्वर की सेवा के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कुमाऊं सीमांत में आठों सातों के नाम से और नेपाल में गौरा महेश्वर के नाम से मनाया जाता है। इस लोक पर्व को गमरा पर्व भी कहा जाता है। भाद्रपद की पंचमी पहली पंचमी से शुरू होती है त्यौहार की तैयारी। भाद्र पंचमी को बिरुड़ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक साफ तांबे के बर्तन में गाय के गोबर से पंच चिन्ह बनाकर उसमें दूब अक्षत करके उसमें 5 या 7 प्रकार का अनाज भिगोने डाल दिया जाता है। इन अनाजों में मुख्यतः गेहूँ, चना, सोयाबीन, उड़द, गहत, कलियों बीज होते हैं। सातु पर्व सप्तमी के दिन जल स्रोत पर धोकर आठों अष्टमी के दिन गमारा महेश्वर गौरी महेश को चढ़ाकर फिर इसका प्रसाद के रूप में इसका ग्रहण किया जाता है तथा सभी लोग ऐसे बिरुड़ रूप में चढ़ाकर आशीष देते हैं। सातों सप्तमी के दिन महिलाएं इकट्ठा होकर गांव के प्राकृतिक जल स्रोत पर जाती हैं। 5 जगह अक्षत करके मंगल गीत गाते हुए वहां बिरुड़ों को धोकर लाती हैं। बिरुड़ों को वापस पूजा घर में रखकर गमरा देवी का श्रृंगार किया जाता है। गमरा दीदी पार्वती को बोलते हैं। गमरा दीदी का श्रृंगार के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करके धान के खेत से एक विशेष पौधा सौंफ और धान के पौधे लाती हैं। उससे डलिया में गमरा देवी को सजाया जाता है। फिर लोकगीत गाते हुए गांव के उस स्थान पर रख देते हैं जहां बिरुड़ पंचमी का आयोजन होता है और पंचमी के दिन भिगोए गए इन बिरुड़ से गमरा देवी यानी कि गौरी माता की पूजा होती है। इस शुभ अवसर पर अखंड सौभाग्य व संतान की मंगल कामना के लिए सुहागन महिलाएं गले व हाथ में पीली डोर धारण करती हैं। जो पंडित जी होते हैं वो सप्तमी की पूजा कराते हैं। महिलाएं लोक नृत्य लोकगीतों का आनंद लेती हैं। अब आठों के दिन महादेव गमरा देवी को मनाने आते हैं ससुराल। आठों सप्तमी के दिन सभी महिलाएं एक स्थान पर जमा होकर खेतों में डलिया और सौंफ धान के पौधे लेकर भिंजू महेश्वर भगवान शिव की प्रतिमा बनाते हैं और लोकगीतों के साथ उन्हें माँ पार्वती के साथ स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव रूठी हुई माँ पार्वती को मनाने ससुराल आते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं, बिरुड़ चढ़ाते हैं तथा एक महिला सभी को सातों आठों की कथा या बिरुड़ अष्टमी की कथा सुनाती है। अब बिरुड़ अष्टमी की कथा, सातों आठों की कथा क्या है, आइए सुनते हैं। एक गांव में बुजुर्ग दंपति के 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं, किंतु किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं थी। इस कारण बुजुर्ग दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार वह आदमी कहीं जा रहा था।
उसे रास्ते में 16 श्रृंगार की हुई औरतें विरुड़ धोते हुए दिखी तो उसने जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप ये क्या कर रही हो। तो उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि वे गौरा महेश के लिए विरुड़ धो रही हैं। उस महिला ने कहा, इससे क्या होता है? तब महिलाओं ने सातों आठों के पर्व के बारे में विस्तार से उनको समझा दिया। सारी जानकारी लेके वह मनुष्य उत्साहित होकर बोला, मैं भी सातों आठों विरुड़ अष्टमी का अनुष्ठान करूंगा अपने परिवार में। घर जाके उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने अपनी सबसे लाडली बहू को बुलाया, उसे विरुड़ का विधान करने को कहा। उस बहू ने विरुड़ भिगाते हुए समय चख लिए। तब सास ने कहा कि तुमने इसको चख कर इसका विधान खंडित कर दिया है। फिर उसने दूसरी बहू को बुलाया, उसने भी यही गलती की। ऐसा करते करते उसने सभी 6 बहुओं को बुलाया। सभी ने कोई न कोई गलती करके उनके विधान को खंडित कर दिया। अंत में उसने अपनी 7वीं बहू को बुलाया। इस बहू ने वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। इसलिए अंत में उसको बोला कि तुम विरुड़ भिगाओ। बहू ने नहाया धोया और पूरे विधि विधान से विरुड़ भिगा दिए। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। अगला सातों आठों आने में पहले ही उसका पुत्र भी हो गया। इधर घर में संतान तो आ गई, लेकिन जो बहू नापसंद थी उसकी संतान हुई। अब सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर सास ने अपने पति को बोला, नए बालक के बारे में पंडित जी से पूछ कर आओ। उधर सास पति से पहले जाकर पंडित को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया और उसको बोला कि तुम बच्चे के बारे में कुछ नकारात्मक बातें बताना। पंडित जी मान गए। कुछ दिन बाद फिर सातों आठों का पर्व आने वाला था। तब सास ने अपनी आखिरी बहू से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुझे वहाँ जाना चाहिए, बच्चे को मैं देख लूँगी। बेटी रोते हुए बिलखते अपने मायके गई। जिस दिन मायके गई उस दिन आठों था और उसके मायके में बढ़िया पूजा चल रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मायके में देखा तो पूछा, आज तो त्योहार है, तुझे ससुराल में होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरा बेटा कहाँ है? तो बेटी ने सारा वृतांत अपनी माँ को बता दिया। तब माँ ने कहा, बेटी तुझे तेरा पुत्र खतरे में है। उधर पंडित ससुर को बालक के बारे में गलत सलत बताता है, बोलता है यह बालक अपशकुनी है। जब पति निराश घर से लौटा तो सास इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पति को भड़का देती है और बच्चे को मारने की बात करती है। दोनों मिलकर बच्चे को पास के नौले में डुबा कर आ जाते हैं। उधर बहू रास्ते भर सरसों फेंकते आती है और वो हरी भरी हो जाती है। जब वो नौले के पास पहुंचती है तो वहाँ उसकी छाती भर आती है और वह नौले में अपनी दूध से सनी छाती को धोने उतरती है तो बच्चा उसके गले में पड़ी सातों आठों की डोर को पकड़ लेता है। वह अपने बच्चे को लेकर ससुराल पहुंचती है। तब उसकी सास कहती है, मैंने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तुझे यह जिंदा कैसे मिला? तब बहू ने कहा कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिला है, मैंने लोगों की भलाई की इसलिए मुझे अच्छा फल मिला। तब सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने किए पर उसने माफ़ी मांग ली। इस कथा की समाप्ति के बाद विरुड़ को पकाकर उनका प्रसाद बनाया जाता है। गौरा महेश को चढ़ाने के बाद लोग एक दूसरे को चढ़ाते व बांटते हैं। सातों आठों त्यौहार में 3-4 कुमाऊनी लोकगीत, लोक नृत्य जैसे झोड़ा, चचेरी आदि की धूम मची रहती है। गांव की महिलाएं पुरुष शाम को आनंद के साथ पूरे गांव में सुख समृद्धि के लिए खेल करके नाचते गाते हैं और उत्सव का आनंद मनाते हैं। सातों आठों में फॉल फटकना की रस्म, फॉल फटकन, सातों आठों के शुभ अवसर पर एक विशेष रस्म भी निभाई जाती है। इस रस्म में एक बड़े से कपड़े में के बीच में विरुड़ और फल रखते हैं, फिर दोनों तरफ से पकड़कर उसे ऊपर को उछालते हैं। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपना आंचल फैलाकर इसे समेटने की कोशिश करती हैं, जिससे आंचल में यह फल और प्रसाद अटकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अखंड सौभाग्य और मंगलकारी संतान की प्राप्ति होती है। गमरा महेश्वर की विदाई, सिवाना या सिला देने की रस्म। गमरा देवी और भिंजू के साथ आनंद के दिन बिताने के बाद उनकी विदाई का समय भी आ जाता है। लोग अपनी बेटी और जमाई को लोकगीत, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी के गीत गाते हुए उन्हें विदा करते हैं। गौरी महेश की पूजा को स्थानीय मंदिरों में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे सिवाना या सिला देने की रस्म भी कहा जाता है। सातों आठों के पर्व के बाद पिथौरागढ़ में कहीं कहीं घेल यात्रा का आयोजन भी किया जाता है।
उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा अपनी विशेष रस्मों और त्योहारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड अपने विविध त्योहारों में जनमानस को नई नई सीख देता है। उत्तराखंड के त्योहार प्रकृति को समर्पित और लोक कल्याणकारी और आनंद और हर्षोल्लास से ओतप्रोत होते हैं। प्रस्तुत त्योहार सातों आठों भगवान को अपने मानवीय रिश्तों में बांधकर भक्ति के चरम सीमा का प्रदर्शन करता है और विरुड़ के रूप में पौष्टिक भोजन का सेवन इस त्योहार को स्वास्थ्य और फसलों को समर्पित त्योहार बनाता है। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।